नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आपका अच्छा खासा परफॉर्म कर ही रहा है। बाकी आज एक फैंटम की बात करेंगे, एक्चुअली फैंटम में क्या चल रहा है, और आपका गाला गेम्स। बाकी और भी देखते हैं, एक दो टोकन और भी कवर कर लेंगे बीच में। तो पहले लेते हैं मार्केट। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल थोड़ा सब्सक्राइब भी कम हो रहा है और लाइक भी कम हो रहा है। भाई थोड़ा सा इसको बढ़ाइए, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगता है। चलिए मार्केट पहले आपका देखिए 39,390, यानी कि 39,000 के ऊपर ही है, नीचे का अभी कोई सीन नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन एक चीज और आप हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, एक 37,000 के आसपास की बहुत से जो बड़े बड़े लोग हैं वो बाइंग की आस लगा के बैठे हैं। अब देखिए ऐसा संभव लग नहीं रहा है जो आज की डेट है, लेकिन कई बार वेल्स और एक्सचेंज मिलके गेम कर लेते हैं, लेकिन वो गेम आजकल थोड़े कम होंगे, एक्सचेंज थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो सारे सीन हुए हैं, आपने बाइनेंस का देखा, OKX का देखा, आपने क्रैकन का देखा, और आपका HTX यानी कि जस्टिन सन वाला, तो कहीं ना कहीं ये क्या था, एक्सचेंजों के ऊपर ही तो SEC की थोड़ी सी टेढ़ी निगाह थी, या जो कार्रवाइयां थी। तो आपने देखा कि बहुत बड़े वाले जो पंप डंप के सीन थे, यानी कि जो 1,000, 1,500, $2,000 तक के जो पंप डंप चल रहे थे, आपने, मुझे नहीं लगता कि 15 दिन से इतना बड़ा कोई पंप डंप देखा है। देखिए 500, 700, $800 का तो हो गया होगा, लेकिन आपने 1,500, 2,000 वाला पंप डंप वाला सीन नहीं देखा होगा, और ये रिसेंटली सब कुछ हुआ है। तो फिलहाल वो चीज नहीं कहीं भी दिखाई दे रही मार्केट में कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर वेल्स कुछ इस मूव में आ गई कि भाई हमें प्रॉफिट लेना है यहाँ पर, उसके बाद फिर बाय करेंगे, वो एक अलग चीज है, ऐसा हो भी सकता है क्रिप्टो करेंसी, और अक्सर ऐसा हो जाता है कई बार। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ सीन अभी क्रिएट होने वाला है, क्योंकि मैं जो चीज देख रहा हूँ वो मुझे लगता है जो चीज पीछे से न्यूज वगैरह भी जो निकल रही है वो सारी बुलिश निकल रही है, पॉजिटिव निकल रही है, कहीं से कुछ नेगेटिव नहीं है। तो मुझे 40,000 वाला जो अपना टारगेट है वो मुझे अचीव होता हुआ नजर आता है। वैसे देखिए कल भी ऑलमोस्ट हो ही गया था, बस वो कहते हैं कि 40,000 लिखना बाकी रह गया था, बाकी तो लगभग टच हो ही गया था। बिग तो कहीं कहीं आपकी चली भी गई थी, लेकिन जो भी है 40,000। आज देखते हैं क्या होता है, क्या सीन रहता है। कुछ थोड़ा सा जो है US मार्केट पे भी डिपेंड करता है, तो देखेंगे उसमें भी क्या चल रहा है। लेकिन फिलहाल अभी भी देखिए 39,410 पहुंच गया है। तो ये है ऐसा BTC का हाल, और इसके पीछे पीछे इथेरियम भी आपका जो है परफॉर्मेंस बेटर हो गई है पहले से जो चल रही थी। लेकिन जो दोपहर को रेट चल रहा था वही अभी भी चल रहा है। और इथेरियम का मैंने कहा ना कि इसके 2024 में इवेंट ही इवेंट है, और फिर सबसे बड़ा इवेंट तो हाल्विंग का है। जो हाल्विंग होगी उसके बाद तो देखिए फिर सभी टोकन्स में जितने भी हैं आपका एक अच्छा परफॉर्म दिखाई देगा सब में। लेकिन यहाँ एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहाँ होगा क्या, अभी थोड़ा सा जो अपने अल्ट कॉइन्स है ना, जिनमें अभी आपने 30%, 40%, 50% तक का जिसमें आपने अभी एक सर्च देखा है, उनमें मे भी हो सकता है कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। क्यों? लोगों का जो मूड है वो ज्यादातर BTC की तरफ है, और होगा क्या, वहां से पैसा निकाल के, कम से कम प्रॉफिट वाला पैसा निकाल के, उससे कहीं ना कहीं BTC की बाइंग होगी। तो वहां पर जो प्रॉफिट बुकिंग होगी उसकी वजह से मे भी हो सकता है आपको प्राइस थोड़ा सा हर एक अल्ट कॉइन में 5%, 10% तक का गिरता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि BTC को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका पैसा अल्ट कॉइन्स में लगा हुआ है, वो बिल्कुल वहां से अपना जो भी उनको 30-40% प्रॉफिट मिला है, कम से कम वो तो निकाल के BTC में लगाएंगे। तो उसकी वजह से मे भी आपको थोड़ा बहुत अल्ट कॉइन्स में डाउनफॉल हल्का फुल्का नजर आ सकता है। अब आते हैं फैंटम पर। एक्चुअली फैंटम में क्या चल रहा है, देखिए फैंटम आपका अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है 0.31 की सीरीज में चल रहा है। तो देखिए मेरे भाई यहाँ थोड़ा सा मुझे इसमें एक डाउनफॉल सा नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल ये 0.32 की सीरीज तक गया था, वहां से फिलहाल इसने एक नीचे जाके अपना जो इसका एक सपोर्ट जो बनता था, यानी कि जो इसका नीचे जो सपोर्ट था वो इसने ब्रेक किया है, और वो आपका ये मान लीजिए 0.32 का जो सीरीज था वो इसने एक तरह सपोर्ट इसने अपना ब्रेक किया है। और फिलहाल इसका प्राइस जो है आपका 0.31 की सीरीज पे पहुंच गया है डॉलर। यहां पर इसने 3 बार अपने आप एक तरह से सपोर्ट बनाई थी, वो था आपका लेवल 0.32 का, या 3 बार इसने जो है अपना एक सपोर्ट बनाई, उसके बाद फिर से अपना एक तरह से ग्रीन जोन में पहुंचा था। लेकिन इस बार इसने उस जोन को तोड़ दिया, यानी कि डाउन ट्रेंड में चला गया है, और फिलहाल थोड़ा सा इसका डाउनफॉल हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए सतर्क रहिए। बाकी देखिए फैंटम प्रोजेक्ट आपका ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि प्रोजेक्ट खराब है, फैंटम प्रोजेक्ट आपका ठीक है, हमेशा मैंने इसकी जो है तारीफ ही की है, कभी इसको जो है वैसा नहीं कहा। लेकिन क्या है, ये हमेशा दूसरों के चक्कर में मारा जाता है, कहीं ना कहीं इसको कोई हैक के चक्कर में फंस जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन फिलहाल प्रोजेक्ट में अपना ऐसा कोई गड़बड़ झाला वाला हिसाब किताब नहीं नजर आ रहा है।
तो मैं तो यही कहूँगा भाई, जो लॉन्ग शॉर्ट में यकीन रखते हैं थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ी लॉन्ग पोजीशन पे ध्यान रखें लॉन्ग पोजीशन बनाते हुए, क्योंकि ट्रेंड इसका भी फिलहाल डाउन का है। मे भी कोई एक देखिए, अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ घूम जाए तो मे भी हो सकता है ये अपना 0.31 की सीरीज से एक हल्का फुल्का एक आपको एक वो कहते हैं कि फंसाने के लिए, जैसे लॉन्ग पोजीशन खोल ले तो फंसाने के लिए मे भी हो सकता है कोई एक आध कैंडल आपकी ग्रीन बन भी सकती है। लेकिन फिलहाल मुझे चांस थोड़े से कम नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो इसको होल्ड करके रख सकते हैं। थोड़ा सा हाँ, प्राइस में जरूर जितना हमें ग्रीनरी चाहिए, जितना हमें उछाल चाहिए, वो शायद देखने को नहीं मिल रहा है। बस यही सबसे बड़ी टेंशन है फैंटम वालों की। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, देखिए बुल रन नज़दीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब इतना किया है तो थोड़ा सा बुल रन का वेट और कर सकते हैं। बात आते हैं गाला पर कि गाला में क्या चल रहा है। देखिए गाला का प्राइस अभी जो है 0.026 की सीरीज में चल रहा है डॉलर में। और फिलहाल मैं आपको एक चीज़ यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इसका जो एक डेंजर जो जोन था वो था 0.024 का, तो फिलहाल उस रेंज से ये निकल चुका है। तो यही कहेंगे कि फिलहाल गाला एक तरह से देखा जाए तो एक साइड मूवमेंट में ही चल रहा है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज कहूँ, 0.026 का लेवल इसका ऐसा है जहां पर गाला के प्राइस ने लगभग 5 से 6 बार आके सपोर्ट बनाई है, लेकिन इस बार थोड़ा सा इसने यहां पर भी इसको ब्रेक किया है, यानी कि 0.026 के लेवल को हल्का सा ब्रेक किया, जबकि 0.024 की सीरीज से तो ये ब्रेक कर गया था, यानी कि अच्छा खासा एक ट्रेंड इसने अप ट्रेंड लिया था। तो तब आपको देखिए हल्की सी इसमें ग्रीनरी नजर आई होगी, लेकिन आज आपको लगभग आधा से 1% का डाउनफॉल इसमें नजर आ सकता है। लेकिन एक चीज वहां ये कहना चाहूंगा कि देखिए पीछे जो भी हुआ गाला के साथ वो ठीक है, अब आया गया हो गया, वो बात खत्म हो गई। हालविन का जो हुआ, माइग्रेशन का जो हुआ, वो सब बातें अब खत्म हो गई। अब फिलहाल जो इसमें आगे आपको देखना, वो चीज देखनी है कि आगे जो बुल रन आएगा उसमें हम क्या देख सकते हैं इसमें। लेकिन एक क्या है कि फिलहाल आप देखिए जो गेमिंग के प्रोजेक्ट हैं उनमें थोड़ा सा जो है एक अच्छी खासी हलचल तो है। तो अगर गेमिंग के प्रोजेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो देखिए गाला आपको एक अच्छा रिटर्न तो दे देगा, लेकिन फिलहाल तो जो सीन है ना वो इसका 50-50 वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये अप एंड डाउन नहीं हो पा रहा है। पीछे आपको देखिए अच्छा रिटर्न तो देखिए दिया है इसने, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, अच्छा खासा आपको रिटर्न इसमें मिल चुका है। क्योंकि आप ये मान लीजिए अभी पिछले 24 आवर में इसका लगभग 40% के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। तो इसी वजह से आपने देखा कि ये अभी 0.027 की सीरीज तक भी आपको नजर आया। लेकिन फिलहाल करंट में आपका देखिए इसने 0.026 का जो एक अच्छा खासा इसका जो सपोर्ट लेवल है उसको थोड़ा सा ब्रेक किया है। इसकी एक कैंडल लगभग जो है रेड में बन चुकी है, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद अगर आपको कुछ सेकंड कैंडल ठीक ठाक नजर आती है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप कोई ट्रेड ले सकते हैं, चाहे आप लॉन्ग या शॉर्ट जो भी आप करना चाहें। लेकिन फिलहाल तो एक कैंडल का और वेट कीजिए, ज्यादा बीएनबी देखिए बीएनबी में तो ऐसा कुछ खास है नहीं, आज भी कुछ भी नहीं, आज भी वही एक प्राइस $227। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आज भी कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, कुछ नहीं। मुझे लगता है आज भी इसका साइडवे मूवमेंट ही ऐसा नजर आ रहा है, जो कि कल देखिए ऐसा ही रहा, परसों भी लगभग यही सीन था और आज भी इसका यही सीन नजर आ रहा है कि ये 227, 228, 227, 228 इसी डॉलर के बीच में आपको नजर आएगा। तो देखिए बीएनबी में तो ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं तो यही कहूंगा बीएनबी की बजाय किसी और में अगर ट्रेड ले लो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ मिलने की उम्मीद भी रहेगी। लेकिन फिलहाल बीएनबी में मुझे कुछ ऐसा खास नजर नहीं आ रहा। हाँ, डॉज कॉइन पे आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि डॉज कॉइन में जो इलॉन मस्क वाला जो सीन चल रहा है तो मे भी उसमें आपको थोड़ा बहुत जो है कुछ पॉजिटिविटी नजर आए। लेकिन देखिए फिलहाल जो जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं सब में एक सीन जरूर क्रिएट हो रहा है, वो हो रहा है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग वाला। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग वाला जो सीन है उसमें होगा यही जो मैंने आपको पीछे बात दोहराई कि पैसा निकल के सारा बीटीसी में जाना है, जितना भी प्रॉफिट निकाला जाएगा सब ये मान लो लगभग बीटीसी में लगाया जाएगा। और बीटीसी आज आपका फिर से मुझे लगता है कि 40,000 के आसपास तक में भी क्रॉस भी कर सकता है, किसी एक्सचेंज पे हो सकता है कि क्रॉस कर भी जाए। जैसे कल का जो सीन था उसी टाइप का सीन आज भी बीटीसी में नजर आ रहा है। ग्रिड इंडेक्स 74% पर है अभी, यानी कि बहुत ज्यादा लोग जो है बुलिश हैं, जरूरत से ज्यादा बुलिश है। तो ये क्या होता है, इस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। जब लोग जरूरत से ज्यादा बुलिश हो जाते हैं तो यही सीन होता है जो मैंने आपको कहा कि अल्ट कॉइन से पैसा निकल जाता है, प्रॉफिट निकल जाता है। तो शायद सीन यही आज क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन डोंट वरी, सब कुछ पॉजिटिव है, थोड़ा सा वेट कीजिए और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहिए, ज्यादा बेहतर आएगा। बाकी अपनी जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं कंटिन्यू रखिए, एसआईपी को नहीं छोड़ना है। जो लॉन्ग टाइम होल्डिंग है उसको एज इट इज रखिए, जैसा आपका है वैसा, क्योंकि अब निकालने का कोई मतलब नहीं है।
अब तो ये है कि आपका जो सेकंड पोर्टफोलियो जिसकी हम बात करते हैं हमेशा, उसमें प्रॉफिट उसमें निकालते रहिए, वो आपकी जेब में आता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।